हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत ही मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2002 का, शाम को 3:20 वैनकूवर कनाडा का। इनका जिंदगी आखिर कैसा बीतने वाला है, कौन सा समय कितना अच्छा कितना बुरा रहेगा, इन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे कुंडली आपके सामने में है, जो ज्योतिष के विद्वान होंगे वो देख ही रहे होंगे, बाकी मैं फलादेश तो करूंगा ही। आप सबसे पहले लिख लें कि ये जो कुंडली है वो सिंह लग्न की है और वृश्चिक राशि है इनकी। आगे आप लिखें, जैसा जैसा मैं लिखवाता जा रहा हूं आप कॉपी पेन निकाल करके लिखना शुरू करें, तभी जाकर के बाद में आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। जन्म जब हुआ, जन्म से लेकर के 22/8/2003 तक जो है तो शनि की महादशा रही। 22/8/2003 से लेके 22/8/2020 तक बुध की महादशा रही। 22/8/2020 से 22/8/2027 तक केतु की महादशा रहेगी। 22/8/2027 से लेके 22/8/2047 तक शुक्र की महादशा रहेगी। 22/8/2047 से 22/8/2053 तक सूर्य की महादशा रहेगी। 22/8/2053 से 22/8/2063 तक चंद्रमा की महादशा रहेगी और 22/8/2063 से 22/8/2070 तक मंगल की महादशा रहेगी। बस यहीं तक जिंदगी है और यही मंगल के महादशा में जीवन के लीला का अंत होगा 22/8/2070 तक। अथवा अगर इसके बाद जिंदगी मिलती है तो आप ये समझो कि आपका वो बोनस है। आइए मित्रों, अब दूसरा पेज आप पलट लो और दूसरे पेज में लिखो 22/8/2020 से लेके 19/1/2021 तक केतु के महादशा में केतु की अंतर्दशा। 19/1/2021 से लेके 19 मार्च 2023 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 19 मार्च 2022 से लेके 25/7/2022 तक केतु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। 25/7/2022 से 25 फरवरी 2023 तक जो है सो केतु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 25 फरवरी 2023 से लेके 25/7/2023 तक केतु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 22/7/2023 से लेके 10/8/2024 तक केतु के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 10/8/2024 से लेके 16/7/2025 तक केतु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 16/7/2025 से लेके 25/8/2026 तक केतु के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 25/8/2026 से 22/8/2027 तक केतु के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 22/8/2027 से लेके 22/12/2030 तक शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 22/12/2030 से लेके 22/12/2031 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और 22/12/2031 से लेके 22/8/2033 तक शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। 22/8/2033 से लेके 22/10/2034 तक शुक्र के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 22/10/2034 से लेके 22/10/2037 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 22/10/2037 से लेके 22/6/2040 तक शुक्र के महादशा में गुरु की अंतर्दशा और 22/6/2040 से 22/8/2043 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतर्दशा। 22/8/2043 से 22/6/2046 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतर्दशा और 22/6/2046 से 22/8/2047 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतर्दशा। उसके बाद लिखो
22/8/2047 से लेके 10/12/2047 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा 10/12/2047 से 10/6/2048 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 10/6/2048 से 16/10/2048 तक सूर्य के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। 16/10/2048 से लेके 10/9/2049 तक सूर्य के महादशा में राहु की अंतर्दशा और 10/9/2049 से 28/6/2050 तक सूर्य के महादशा में गुरु की अंतर्दशा। 28/6/2050 से लेके 10/6/2051 तक सूर्य के महादशा में शनि की अंतर्दशा और 10/6/2051 से 16/4/2052 तक सूर्य के महादशा में बुध की अंतर्दशा। 16/4/2052 से 22/8/2052 तक सूर्य के महादशा में केतु की अंतर्दशा और 22/8/2052 से 22/8/2053 तक सूर्य के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। इसके बाद जो है 22/8/2053 से लेके 22/6/2054 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा और 22/6/2054 से लेके 22 जनवरी 2055 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतर्दशा और 22 जनवरी 2055 से लेके 22/7/2056 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतर्दशा। 22/7/2056 से लेके 22/11/2057 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतर्दशा और 22/11/2057 से 22/6/2059 तक चंद्रमा के महादशा में शनि का समय और 22/6/2059 से 22/11/2060 तक चंद्रमा के महादशा में बुध का समय और 22/11/2060 से 22/6/2061 तक चंद्रमा के महादशा में केतु का समय। 22/6/2061 से 22 फरवरी 2063 तक चंद्रमा में शुक्र और 22/6/2063 से 22/8/2063 तक चंद्रमा में सूर्य और उसके बाद जो है सो मंगल की महादशा 2070 तक रहेगी। आपने लिख लिया सब कुछ। अब जो मैं फलादेश करता हूँ उसको समझने की कोशिश करना और जिस ग्रह का जो महादशा है, जिस समय में अंतर्दशा है, अब जो मैं फलादेश करने जा रहा हूँ उस समय में यही फल उस पर में लागू होगा। सूर्य से ही फलादेश शुरू करता हूँ। सूर्य आपके कुंडली के लग्न के ही मालिक हैं और अष्टम भाव में विराजमान है। सूर्य का जब जब समय आएगा, अगर ये जिस देश में जन्म हुआ है उस देश को छोड़ करके अगर किसी दूसरे कंट्री में रहेंगे तो सूर्य जो है इनके लिए धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला सब कुछ से भर के रख देगा। लेकिन जिस देश में जन्म हुआ है अगर सूर्य के समय में उसी देश में रहेंगे तो सूर्य इनको तबाह कर देगा। कैसे कैसे वो देख लो। सूर्य का जब जब समय आएगा जीवन और मृत्यु का भी डर मन में सताने लगेगा। कभी कभी जो है सो मन में आत्महत्या वगैरह का भी ख्याल आ सकता है सूर्य के समय में, इसलिए सावधान। दुर्घटना वगैरह का भी योग बनेगा। अचानक से अपने देश में धनहानि का प्रबल योग बनेगा। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा और इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में तो धन धान्य संपत्ति बैंक बैलेंस जमा करने में प्रबल परेशानी का सूर्य के समय में सूर्य की महादशा अंतर्दशा में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य की महादशा अंतर्दशा जब जब आएगी परिवार में भी कलह की स्थिति, वाणी में भी बड़ा तीखापन और रोष प्रकट करेंगे। पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग और परिवार में भी टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। मेंटली तौर पर भी बड़ा डिस्टर्ब रहेंगे। ज्ञान में भी कमी का समय रहेगा और स्वभाव भी काफ़ी ज़्यादा उग्र हो जाएगा। इसलिए सूर्य के समय में जो है आपको चाहिए कि आप सूर्य के मंत्र का जाप करवा लें और उसका हवन करवा लें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके मंत्र का जाप जब करवाना चाहेंगे तो 28,000 मंत्र का सूर्य के मंत्र का जाप और 2800 उसका हवन निश्चित तौर पे करवाएंगे। सूर्य के लिए जिंदगी में कभी भी इस बालक को माणिक्य नहीं धारण करवाएंगे, नहीं तो बड़ा परेशानी में ये बच्चा पड़ जाएगा। सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा भी इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। चंद्रमा नीच का इनके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा का जब जब समय जिंदगी में आएगा आप ये मान करके चलें कि माता को भी भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माँ को भी हेल्थ बाय इशू का सामना करना पड़ेगा। माता अथवा माता समान महिलाओं से इनको सुख उस समय में कम हो जाएगा।
ऐसे भी सामान्य सुख में, भौतिक सुख में भी कमी आ जाएगी। जमीन, मकान, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग जो है सुख में कमी, टेंशन, तनाव का योग, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी का योग, अनएक्सपेक्टेड लॉस का योग, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का योग। और इसकी जो है तो सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, तो पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, पिता से लाभ में कमी का योग, पिता तुल्य लोगों से लाभ में कमी का योग, सरकार से जो है सो लाभ ना मिलना, काम धंधा में कमी का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग, और जो अधिकार है आपका उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। चंद्रमा जो है इस कुंडली में मालिक है द्वादश भाव का, तो चंद्रमा के समय में अनुभव करोगे कि धन हानि भी होगी, खर्चा भी होगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा, घुटने में भी दर्द रहेगा, आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चंद्रमा के समय में 44,000 चंद्रमा के मंत्र का जाप और 4400 उसका हवन करवाना जो है सो अनिवार्य रहेगा। चंद्रमा के लिए जिंदगी में कभी भी मोती नहीं धारण कर सकते, और सूर्य के लिए कभी भी ये समझ करके कि सूर्य कमजोर है और चंद्रमा कमजोर है, तो इसके लिए माणिक्य और मोती धारण कर ले तो वो आपके तबाही का कारण बन जाएगा। जिंदगी में कभी धारण नहीं करना है। चंद्रमा के बाद जो है सो मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के नवम भाव में मेष राशि में बैठ करके रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस कुंडली में राजयोग भी है, लेकिन 28 डिग्री पर में मंगल है, मंगल कमजोर है। मंगल के समय में अगर मंगल का पूर्ण फल लेना है तो आपको जो है एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा रत्न जो है धारण करना पड़ेगा, वो भी उस एज में, उस समय में आपके शरीर का वजन क्या है उस अकॉर्डिंग उसको धारण करना पड़ेगा। मंगल का समय जब जब आएगा आपको भाग्य भरोसे अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा, भाग्य का प्रबल सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का काम खूब करना शुरू करोगे, देव भक्ति ईश्वर के काम में भी खूब मदद करोगे, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में 4 चांद लग जाएगा, यश में हर तरफ वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का इतना आशीर्वाद प्राप्त होगा, उस समय में इतना आशीर्वाद प्राप्त होगा कि अपने आप सारा काम जो है बनता चला जाएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो हल्का फल्का खर्चा होगा, कुछ जो है नॉर्मल धन हानि हो सकता है, कुछ अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा, लेकिन विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बन जाएगा। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है तो तीसरे भाव पर में, तो अगर कोई छोटा भाई बहन होगा तो वहां से भी खूब लाभ मिलेगा, अगर नहीं होगा तो जूनियर्स से सपोर्ट मिलेगा, परिवार से फायदा मिलेगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, लेकिन वाणी थोड़ी सी तीखी और कर्कश निश्चित तौर पे रहेगी। मसालेदार भोजन के शौकीन हो जाओगे मंगल के समय में। और मंगल की जो है सो 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में पड़ने के कारण पराक्रम में भी वृद्धि होगी, धैर्य भी बड़ा मजबूत हो जाएगा, छुपा हुआ दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित परेशानी भी जो है दब जाएगी। और मंगल की 8म दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में भी वृद्धि का योग, माता से लाभ का योग, जमीन प्राप्ति का योग, मकान बनाने का योग, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग, धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी बंगला से भर करके रख देगा। मंगल इतना देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन उस समय में बढ़िया ज्योतिष से सलाह लेकर के, बढ़िया ज्योतिष से जो है सो अथवा सर्टिफाइड जो है रत्न मूंगा लोगे, धारण करोगे अपने शरीर के वजन के हिसाब से, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल के बाद बुध आपके कुंडली के 8म भाव में नीच का बैठा हुआ है, वो भी अस्त का। बुध आपके लिए अच्छा नहीं है। बुध का जब जब समय आएगा फिर से वही बात, मन में जीवन मृत्यु का भय सताने लगेगा, एक्सीडेंट वगैरह का योग बन जाएगा, अचानक से धनहानि का योग बन जाएगा। विदेश से संबंधित जो है अगर आप कोई काम करते हो अथवा वहां जाते हो तो वहां से प्रबल लाभ का निश्चित तौर पे योग बनेगा। विदेश में अगर रहोगे तो बुध आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अचानक से काम बनते बनते अपने देश में, जिस देश में जन्म हुआ वहां पे रहोगे तो बिगड़ जाएगा। और बुध की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, पैसा जमा करने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, परिवार में भी टेंशन तनाव का योग, पड़ोसी से परेशानी का योग, वाणी में दोष का योग, झूठ भी बोलने का योग रहेगा, और आंख से संबंधित कुछ परेशानी भी जो है बुध के समय में आ सकती है। बुध जो है आपके कुंडली के एकादश भाव के साथ साथ द्वितीय भाव का भी मालिक है, तो एकादश भाव के कारण आपके आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी का भी योग बनाएगा।
और इच्छा पूर्ति में आपको बाधक बनेगा बुध। उपलब्धि की प्राप्ति में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए बुध का जब जब समय आए तो निश्चित तौर पर में बुध के मंत्र का जो है सो जाप करवा लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध के मंत्र का जो है सो 36,000 जाप और 3600 हवन करवाना उसके मंत्र संख्या की जरूरत है, तब आपके लिए बढ़िया रहेगा। वैसे बुध के लिए भी किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये कुछ हो तो आप चाहो तो बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हो। बुध के बाद जो है सो गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु तो आपके कुंडली के लाभ के घर में बैठे हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया संयोग। गुरु भी 13 डिग्री पर में बैठे हुए हैं लाभ के घर में, जिसके कारण से गुरु जो है सो जब जब समय आएगा गुरु का, आप तो ये मान करके चलो कि अपार धन दौलत का योग बन जाएगा। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। खूब लाभ मिलेगा, आय में बहुत वृद्धि होगी, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, अपने से बड़े लोगों से लाभ मिलेगा। अगर कोई बड़ा भाई बहन भी होगा तो वहां से भी लाभ मिलेगा। पुत्र वधू दामाद का भी बुढ़ापा में सुख जो है गुरु के समय में आपको प्राप्त होगा। गुरु की 5वीं दृष्टि जो है सो 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में अगर कोई छोटा भाई बहन भी होगा तो वहां से भी लाभ मिलेगा। जूनियर्स का भी सपोर्ट मिलेगा। पराक्रम में भी 4 चांद लग जाएगा। धैर्यवान बने रहोगे। माता के लिए भी बढ़िया समय रहेगा। छुपा हुआ दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित परेशानी दूर होगी। भुजा में बल का एहसास होगा। ताकत काफी ज्यादा महसूस होगी, लगेगा किस काम को कर दूं और किस काम को छोड़ूं, वो वाली ताकत महसूस होगी। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 5म भाव पर में, तो पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा गुरु के कारण, और संतान बड़ा तेजस्वी होगा। विद्या बुद्धि में आपका भी विकास होगा। यश में वृद्धि होगी। चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी। धर्म कर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे। ननिहाल से भी लाभ का योग कुछ बन जाएगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि 7म भाव पर में, गुरु के समय में पति पत्नी के संबंध भी बहुत अच्छे रहेंगे। काम वासना की पूर्ति भी होगी। वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी जो है सो अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और दुश्मन जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप में भी अगर कोई बिजनेस होगा तो वो भी आपका बढ़िया चलेगा। गुरु जो है सो आपके लिए हर मामले में चमत्कारिक ग्रह है। जिंदगी को बदलने वाला ग्रह है। गुरु के लिए भी किसी भी प्रकार के पुखराज वगैरह, पीला पुखराज वगैरह पहनने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में गुरु आपको सब फल देने में सक्षम है। गुरु के बाद जो है शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में भी एक समग्रह है और 6 डिग्री पर में है। शुक्र का भी जब जब समय आएगा ये भी जो है आपको बढ़िया रिजल्ट ही देगा। कैसे कैसे? तो शुक्र जो है आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठा हुआ है। शुक्र के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे। तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा। यश में वृद्धि होगी। देवताओं के लिए काम करोगे, मंदिर के लिए काम करोगे, धर्म के लिए काम करोगे। ब्राह्मण, ऋषि, आचार्य इन सब का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और आपको मैं बता दूं कि आपके कई सारे सपने भी पूरे होंगे। और आपका जो शिक्षा है, आपके पास में जो ज्ञान है, उसका भी आपको पूरा लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ से शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में, तो अगर कोई छोटा भाई बहन है तो वहां से भी लाभ मिलेगा। नहीं तो छोटे भाई बहन समान जो लोग हैं आपके, वहां से भी कुछ लाभ मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। धैर्य मजबूत होगा। माता के लिए भी बढ़िया समय रहेगा। छुपा हुआ दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। गले से संबंधित, नाक कान से संबंधित कुछ भी परेशानी है वो दब जाएगी। भुजाओं में, हाथों में बल का एहसास होगा। शुक्र इस कुंडली में जो है तो तीसरे भाव के साथ साथ 10वें भाव का भी मालिक है। तो शुक्र के समय में पिता से भी लाभ मिलेगा। सरकार से भी फायदा मिलेगा। काम धंधा भी बढ़िया होगा। कारोबार में तो 4 चांद लग जाएगा। पद प्रभुता में वृद्धि होगी। अधिकार में वृद्धि होगी। अधिकार की प्राप्ति होगी। प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और राजयोग का भी उदय होगा। यानी कि शुक्र का समय भी जिंदगी का गोल्डन पीरियड के तौर पर में आप उसको गिनती कर सकते हो। शुक्र के समय में जो है अगर आप चाहो तो एक बढ़िया क्वालिटी का जो है व्हाइट सफायर यानी कि उजला पुखराज अगर आप इनको धारण करवा देते हो तो समझ लो इनके लिए जो है सोने पर में सुहागा वाली बात हो जाएगी। शुक्र के बाद शनि। शनि भी जो है इस कुंडली में एक, शनि अच्छा ग्रह नहीं है। शनि का और राहु की युति भी है। शनि 10वें भाव में शनि बैठा हुआ है, देख रहे होगे। शनि का जब जब समय आएगा तो आपको ज्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। शनि के समय में पिता के साथ टेंशन तनाव का योग,
सरकार से लाभ ना मिलना, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रभुता में कमी का योग, अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ना, प्रतिष्ठा में कमी का योग, राजयोग के तरफ से भी फायदा नहीं होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट रहेगा, पैरों में चोट लगने का योग, आंख से संबंधित परेशानी का योग। और इसकी सातवीं दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर में तो सुख में कमी का योग, माता से सुख में कमी का योग, माता से लाभ में कमी का योग, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव परेशानी का योग, वाहन से संबंधित परेशानी का योग, अनएक्सपेक्टेड लॉस का योग, फेफड़ा छाती हृदय से संबंधित भी किसी प्रकार की परेशानी का योग। और 8, 9, 10 दसम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग, काम वासना में वृद्धि का योग, वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मन के द्वारा परेशानी और पार्टनरशिप के बिजनेस में भी परेशानी का योग जो है ये शनि बना देगा अपने समय में, इसलिए सावधान। शनि के लिए जिंदगी में कभी भी नीलम ना धारण करें, नहीं तो शनि आपको तबाह कर देगा। और शनि के लिए जो है सो आप शनि के समय में इसके मंत्र का जाप करवा लेंगे, 92,000 इसके मंत्र का जाप और 9200 इसका हवन अगर करवा लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। राहु भी यही वृषभ राशि में उच्च का होकर के बैठा हुआ है, लेकिन है ये राहु, ये भूलना नहीं है। राहु का जब जब समय जिंदगी में आएगा आपको पिता के साथ टेंशन तनाव का योग, काम धंधा में परेशानी का योग, कारोबार ना बढ़िया चलने का योग, पद प्रभुता में कमी का योग, अधिकार में कमी का योग, प्रतिष्ठा में कमी का योग। और इसकी पांचवी दृष्टि जो है सो दूसरे भाव पर में धन धान्य संपत्ति में कमी का योग, परिवार से जो है टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष का योग, गलत शब्दों का प्रयोग करने का योग, झूठ बोलने का योग और आंख से संबंधित परेशानी का योग, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग। और सातवीं दृष्टि चौथे भाव पर में सुख में जो है सो कमी का योग, माता से लाभ ना मिलने का योग, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भयंकर टेंशन तनाव का योग और अनएक्सपेक्टेड लॉस का योग, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित जो है सो परेशानी का योग। और इसकी जो है सो नौवीं दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन से परेशानी का योग, चिंता में कमी का, चिंता में वृद्धि का योग, रोग से परेशान होने का योग, कर्ज लेने का योग, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी का योग, अपयश कलंक का योग, शोक और दुख का भी योग राहु बनाएगा। इसलिए राहु के समय में बहुत ही सतर्कता के साथ संभल करके आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो ये राहु आपको तबाह कर देगा। राहु के समय में राहु के मंत्र का निश्चित तौर पर में जाप करवाएं, कुछ छोटा मोटा पैसे का अमाउंट ना देखें, क्योंकि हम लोग सनातन धर्मी हैं, पूजा पाठ में वैसे भी खर्च करना चाहिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए कम से कम जरूर खर्च करें, अपने सुरक्षा के लिए, अपने भलाई के लिए जरूर पूजा पाठ में खर्च करें। लेकिन पूजा पाठ में भी करना क्या है, तो राहु के समय में राहु के मंत्र का जाप करवाना है, 72,000 बार जाप और उसका 7200 हवन करवाना है। राहु के लिए भी कभी भी जिंदगी में रत्न का धारण करना नहीं है। राहु के बाद केतु, केतु और चंद्रमा की युति है, शनि राहु की युति है जो बहुत खराब है। केतु चंद्रमा की युति के कारण जो है ये जो है सो ग्रहण नामक योग बन गया, कुंडली में ग्रहण लग गया चंद्रमा को, और केतु आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। केतु का जब जब समय आएगा सुख में कमी का योग हो जाएगा, माता को भी हेल्थ वाइज इशू का योग, माता और संतान के बीच में टेंशन तनाव का योग, मकान से संबंधित परेशानी का योग, जमीन के सुख में कमी का योग, मकान के सुख में कमी का योग, अचल संपत्ति से संबंधित परेशानी का योग, वाहन से संबंधित चलाने वक्त उससे संबंधित परेशानी का योग, छाती हृदय फेफड़े संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का योग हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हो ही जाए, इसलिए सावधान कर देता हूं। केतु की पांचवी दृष्टि जो है 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव पर में, तो विदेश में अगर रहेंगे तो विदेश से धन लाभ का योग, अपने देश में यानी कि जहां जन्म हुआ उस देश को छोड़कर दूसरे देश में तो फायदा होगा, नहीं तो अपने देश में जो है सो ये इनको नुकसान पहुंचाएगा। अचानक से धनहानि का योग, एक्सीडेंट के लिए ये समय रहेगा विपरीत, काम बनता बनता बिगड़ जाएगा, मेंटली तौर पर पूरा डिस्टर्ब रहेंगे। और इसकी सातवीं दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में, तो आपको मैं बता दूं कि पिता के साथ भी टेंशन तनाव का योग, सरकार से संबंधित परेशानी का योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पिता से सुख में कमी का योग, पिता पर में भी जो है हानि होने का योग, पिता को भी हेल्थ वाइज इशू का योग, पिता को भी व्यापार बिजनेस में परेशानी का
योग, पद प्रभुता अधिकार में कमी का योग, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग, और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर तो खर्चा कम होना, सैया सुख में कमी का योग, धन हानि का योग, विदेश से कुछ लाभ का योग, अस्पताल से संबंधित खर्चे का योग, आंख से संबंधित परेशानी का योग, पाँव में चोट लगने का भी योग जो है सो ये केतु बना देगा। तो केतु के लिए भी जो है कभी भी जो है रत्न नहीं धारण करना है। केतु के समय में केतु के मंत्र का 68,000 जाप और उसका 6800 हवन करवाना अनिवार्य है। इस कुंडली में 2-3 युति है, जैसे कि चंद्रमा और केतु का युति है जो ग्रहण नामक दोष बनाता है। जब जब चंद्रमा और केतु का समय आएगा माता पर में भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। भगवान ना करे, लेकिन कभी भी रैंडम माता को कुछ भी हानि हो सकती है। और चंद्रमा ये शनि और राहु की युति है, तो ये भी पिता के लिए बहुत खराब है। तो माता पिता दोनों से इनको जो है जो लाभ मिलना चाहिए, जो फायदा लेना चाहिए, जो इनको माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जब भी चंद्रमा केतु अथवा शनि राहु का समय आएगा तो वो नहीं मिल पाएगा, माता पिता को भी वो सम्मान नहीं मिल पाएगा, वो सुख संतान का नहीं मिल पाएगा, और संतान को भी माता पिता से वो सुख नहीं मिल पाएगा। शुक्र मंगल की युति है, काम वासना में ये लिप्त हो जाएंगे। काम वासना के प्रति जो है इनका मन जो है सो बिल्कुल ही उसमें डूब जाएगा। उसके प्रति जो है जिस व्यक्ति के कुंडली में शुक्र और मंगल की युति होती है वो काम वासना में ज़्यादा जो है सो अट्रैक्ट रहता है, उसको वो चीज़ें जल्दी अट्रैक्ट कर लेती है और दिमाग में वो बहुत चीज़ें चलती रहती है। बुधादित्य नामक राजयोग है, लेकिन वो अष्टम भाव में है, तो विदेश में वो बहुत अच्छा रहेगा, अपने जिस देश में जन्म हुआ उस देश से बाहर, लेकिन अपने देश के लिए ये खराब। तो ये इनकी कुंडली की स्थिति है। अभी जो समय चल रहा है इनके कुंडली में वो केतु की महादशा चल रही है, और केतु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है जो 19 मार्च 2022 तक रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी खराब ग्रह जिसका मैंने निगेटिव परिणाम बताया उसकी अगर महादशा चल रही है और अंतरदशा में जिसका हमने अच्छा रिजल्ट भी बताया है उसका समय चल रहा है, तब भी बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसी का उल्टा जस्ट है कि अगर महादशा में बहुत अच्छा ग्रह चल रहा है और अंतरदशा में खराब ग्रह आ गया तो उसका रिजल्ट आपको खराब निश्चित तौर पर मिलता है। ये ज्योतिष का सूत्र है। तो इस समय में आपके लिए जो अनिवार्य है वो है कि केतु के मंत्र का 68,000 जाप और 6800 हवन अगर करवा देते हैं तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं तो बच्चे के लिए, बच्चे के माता के लिए, पिता के लिए, काम धंधा के लिए और एक्सीडेंट वगैरह का योग, अस्पताल में भर्ती का भी योग जो है ये बना के रखेगा। मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रखेगा, अफेयर वगैरह भी करवा सकता है। तो ये समय अच्छा नहीं है। बाकी कुंडली इनकी बहुत अच्छी है। जब जब जिस ग्रह का मैंने बताया अच्छा समय, उसका समय जब जब महादशा अंतरदशा में आएगा तो इनको बहुत ही लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब कुछ समझ चुके होंगे। मैंने इसमें सच को सच और झूठ को झूठ कहने की कोशिश की है। मैंने इसमें अपने तरफ से आपको खुश करने के लिए कुछ भी ऐसा कहने का प्रयास नहीं किया है जिससे कि आप खुश हो जाओ और मुझे बहुत वाहवाही दो। जो राजा मिश्रा जी ने बहुत अच्छा बताया, बहुत प्रशंसा किया, तो वो वाली बात नहीं। मैंने जो सच्चाई है उससे आपको अवगत करवा दिया। जो अच्छा समय है उसको अच्छा बताया, जो बुरा समय है उसको पूरा का पूरा बुरा है तो पूरा पूरा बुरा बताया है। इसलिए मन में दुख नहीं करना है कि मिश्रा जी ने मेरे बच्चे के बारे में खराब बता दिया। जहाँ पर में जो परेशानी है हमने आपको उससे अवगत करवा दिया। अब इन परेशानी को आप जान चुके हो, जो किस समय में क्या परेशानी है, किस समय में क्या अच्छा है। जिस समय में अच्छा है, जब रत्न का सलाह दिया हूँ तो उसमें रत्न का सहारा लोगे। जब रत्न धारण करने की बात नहीं कुछ बोला हूँ, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं किया हूँ, तो रत्न धारण नहीं करना है। पूजा का चर्चा किया हूँ, उस समय में उसका पूजा करवाना है। तो यही है, कोई ज़्यादा टेंशन तनाव परेशानी की बात नहीं है। लेकिन केतु आपको अभी तबाह परेशान आपके बच्चे को कर रहा है, इसीलिए आप माँ हैं, आपका ये कर्तव्य है कि इसके लिए केतु के मंत्र का अनुष्ठान करवाएं, जाप करवाएं। आप चाहोगे तो हमारे यहाँ से भी करवा सकते हो, नहीं तो आप दुनिया में कहीं भी बढ़िया विद्वान के द्वारा जो है सो करवा सकते हो। कोई भी मुझे समस्या नहीं है। केवल विद्वान बढ़िया होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी मंदिर के पुजारी को कि जो सामान्य व्यक्ति को दे देना, जो वो नहीं जानता हो, तो वो पैसा भी डूब जाएगा और फिर आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।